यहाँ बात रखने वाले क्या कुछ? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी से जो हमारा समझौता हुआ, हम नहीं जानते थे कि भारतीय झूठ पार्टी है। पहले तो हम उसको भाजपा समझते थे, अटल जी की भाजपा। लेकिन सत्ता में जाने के बाद जो इन्होंने वादा किया मुझसे कि सरकार बनने के हम 6 महीने बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की है क्या रिपोर्ट? पिछड़ी जाति को जो 27% आरक्षण है, उसी को बांटा है 3 कैटेगरी में। 2001 में राजनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनवाई, लागू करने के लिए सरकार चली गई। फिर बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार बनती है, हमसे उन्होंने वादा किया, सरकार बनती है। बनने के बाद अमित शाह जी और योगी जी कहते हैं कि रिपोर्ट पुरानी है, नई कमेटी बना दिया जाए। तो माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनी। 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई। 7, 9, 11 7% हिस्सा उनको दिया जो अपनी आबादी से ज़्यादा हिस्सा पा लिया। 9% उनको देने का प्रस्ताव है जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया। 11% उन लोगों को जो अभी तक कुछ नहीं पाया। नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, अर्कवंशी है, बारी है, बिहार है। ये ऐसी जातियां हैं कि पूरे प्रदेश में खोज डालेंगे तो सिपाही नहीं मिलते हैं, और तो छोड़ दीजिए। तो इनको न्याय देने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई 30 मई 2018 को। लेकिन ये सरकार लक्ष्यदार भाषण मार रही है, एक पर एक सगुफा छोड़ रही है। लेकिन 2 साल 4 महीना हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में वो फाइल रद्दी की टोकरी में पड़ी। आप अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो सब तत्काल सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो ताकि उनके भी बच्चों को न्याय मिल सके। के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने की मौजूद। राजभर जी, हाथरस का बड़ा मामला निकल कर सामने आया है, पूरा देश स्तब्ध था, कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में एक रोष भी निकल रहा है। अब ये आरोप लगाया जा रहा है, तार जोड़े जा रहे हैं कि PFI का एक बड़ा संगठन, एक बड़ा तार था ताकि उत्तर प्रदेश को ज्वलन प्रदेश बनाया जाए, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए, प्रदर्शन हो, कुछ बड़ा तांडव किया जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, हाथरस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए उनका, सरकार अपराधियों को बचाने में लगी। सरकार खुद चाहती है कि दंगा, इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं। मैं आप लोगों के चैनल पर देख रहा हूँ, पूरे देश में 144 धारा लगी है कोविड-19 को लेकर के, कहीं भीड़ इकट्ठा होने के लिए। सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो रही है, रात को 2:30 बजे लाश को जला रही है बिना परिवार के। जब मीडिया जा रही है तो मीडिया के साथ बदतमीजी करना, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर देना। और जो सस्पेंड हुआ है SHO और SP, वो बयान दे रहे हैं कि DM के आदेश पर हमने लाश जलाई। अब तक DM को आप क्यों बचा रहे हो? DM को किसने आदेश दिया? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वेबसाइट बनी, फंड बाहर से आया, नाम क्यों नहीं उजागर करते हो? उसका नाम उजागर करो, कौन कौन लोग हैं, चेहरा बेनकाब करो। वहीं BP सिंह जी की तरह की लेके जेबा में फाइल वो फोर्स की दिखाते प्रधानमंत्री बन गए और चल बसे दुनिया से, और फाइल का पता नहीं लगा। वही आप दिखाना चाहते हो? अरे आप तो दिखा रहे हो सामने वहां हाथरस में, चाहे किसी दल का लोग जा रहे हैं, आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हो। अभी परसों मैंने जयंत चौधरी को दिखा लाठीचार्ज। अभी गए थे संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनके ऊपर बीजेपी के संगठन का आदमी स्याही फेंक दे रहा है। कैसे अंदर आ गया? बैरिकेडिंग किए हुए हो। लाठीचार्ज हुई, समाजवादी पार्टी के लोग गए, कांग्रेस के साथ जो बदसलूकी हुई, राहुल गांधी को जो है सड़क पर पटक दिया वहां के प्रशासन ने, और महिला प्रियंका जी के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया। ये क्या साबित करना चाहते हो आप? हम लोगों के लिए, विपक्ष के लिए 144 धारा है, और वही गांव में खुली पंचायत हो रही है जहां हजारों लोग जुटे हैं, उन पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। बढ़ावा आप दे रहे हो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जो जाति दंगा फैलाने की कोशिश में लगे हैं। आप पीड़िता के दरवाजे पर जाकर के वहां बैठ करके पुलिस संरक्षण दे रही है, जिस तरह दिल्ली में जो दंगा कराया व्यक्ति, उसका संरक्षण सरकार बीजेपी कर रही है। उसी तरह वहां आप वो पीड़ित के दरवाजे पर बैठ करके चैलेंज दे रहा, घर से बाहर निकलो। ये क्या दिख रहा है? पुलिस क्या कर रही है? विपक्ष जाएगा तो उसको लाठी से मरवा रहे हो।
पत्रकार जाएगा तो उसके साथ बत्ता कर रहे हो। और वो घटना जो तेरे सामने गुजर रही है, वहाँ पुलिस के लोग हैं, उसके साथ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये खुद बीजेपी, ये तो शुरू से इनका आदत है कि जब तक दंगा होगा नहीं तब तक हिंदू मुसलमान होगा नहीं। अभी कोरोना में देखा है आपने कि हिंदू मुसलमान करते करते फिर ले आए तो अब पहुंचा दिए ब्राह्मण राजपूत में शुरू कर दिए, अब दलित ठाकुर में शुरू कर दिए। ये सिर्फ दंगा करा करके सियासत करने की पीएफआई का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये सब बकवास है। अगर ऐसा है तो उसका खुलासा सरकार करे। सरकार के पास सब ताकत है, सारे पावर है, तो पीएफआई का वो खुलासा क्यों नहीं करते हैं? खाली कह देने से थोड़ा होगा। ओम प्रकाश राजभर अगर चोर हैं तो चोरी किए हैं तो सामान बरामद कराओ, आप दिखाओ कि नहीं इन्होंने ऐसे ऐसे किया, तब तो माना जाए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ सरकार पर्दा डालने के लिए, अपराधियों को बचाने में लगी। आज तो एक और घटना हो गई आपके चैनल पर, मैं देख रहा हूँ चल रहा, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। बाहर सरकार, एक बच्ची के साथ रेप होता है तो 25 लाख देते हो, नौकरी देते हो, और एक बच्ची के साथ रेप होता है तो 10 लाख देते हो। कौन सा सौदा करते हो आप? यही भेदभाव है, यही सबका साथ सबका विकास है। आपका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल खराब हो चुका है और स्थिति मतलब ये कहा जाए कि प्रदेश की जो सरकार है, जो कमान संभाले, उनके हाथों से निकल दी जाए। देखिए, कल मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों पर 75 जिले में हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया एसडीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर खराब हो चुका है, एकदम बद से बदतर है। अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है और आम आदमी तो छोड़ दीजिए, जो सुरक्षा की पुलिस है वो भी सुरक्षित नहीं है। तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब ये सरकार, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये मंदिर में पूजा बढ़िया कर सकते हैं, घंटा बढ़िया बजा सकते हैं, लेकिन ये सरकार बढ़िया नहीं चला सकते। ये प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं चला सकते। 3.5 साल के ऊपर होने जा रहा है और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की घटना न हो रही। बिजली गुल हो चुकी है, मंत्रियों के आवाज से बिजली गुल हो चुकी है, लोगों के घर से बिजली गुल हो रही है। निजीकरण के अगर विरोध कर रहे हैं कर्मचारी, सड़क पर है, और कहीं ना कहीं जब मंत्री घर की बिजली गुल है तो सोच सकते हैं प्रदेश का क्या हाल है। अब बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, अब इसकी बिजली गुल होने वाली। ये जो निजीकरण करने जा रहे हैं या शुरू किए हुए हैं, भारतीय समाज पार्टी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ हम निजीकरण का विरोध करते हैं। बहुत अच्छा है, ये मुख्यमंत्री की भी बिजली काट दें, प्रधानमंत्री के भी कमरे की बिजली काट दें, तब हमको संतोष होगा, तब इनको समझ में आएगा। जब गर्मी से बौखलाएंगे तब ये बैक होंगे, तब ये बैक होंगे। अभी तो कुछ लोगों का हमने देखा आपके चैनल पे, कुछ लोगों का काटे हैं, सबका काट दो, जितने मिनिस्टर हैं। जो ऊर्जा मंत्री प्रदेश, उनकी बिजली, ऊर्जा मंत्री तो छोड़ो, जो ऊर्जा मंत्री के मालिक है मुख्यमंत्री, पंचम तल की बिजली काटो, लोक भवन की बिजली काटो, विधानसभा की काटो, पूरे प्रदेश की बिजली काटो, तब ये सुधरेंगे, तब ये निजीकरण की बात नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं कर्मचारी से, हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश की बिजली काट दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।